अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक और पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि तहसीलदार BS 16 स्केल का है और ये 2021 में हुआ था। जनरल नॉलेज का था सारा। तो MCQs 1 से स्टार्ट करते हैं। द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ ब्रेक्सिट एंडेड ऑन। तो ये इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। 31 दिसंबर 2020 में ये पीरियड एंड हुआ था। अच्छा, ये ब्रेक्सिट पीरियड था क्या? इसमें यूके ने यूरोपियन यूनियन से अलहदगी का ऐलान किया था और यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए थे। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 31 दिसंबर 2020 में। MCQs 2, शिन बेट इज़ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। इसराइल की ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके अलावा मोसाद का भी पूछ लिया जाता है कि वो किसकी एजेंसी इंटेलिजेंस इसकी एजेंसी है, तो वो भी इसराइल की है। MCQs 3, a cation with +1 has 10 electrons, how many proton does it contain? अच्छा, ऐसा कीटाइन कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे? तो उसमें प्रोटॉन्स 11 होंगे। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि हमें पता है किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो +1 चार्ज तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, यानी पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने के बाद वो 10 हो गए। तो प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन्स 11 होंगे। MCQs 4, द ओनली प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री हु स्कोर सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट ऑन हिज डेब्यूट। अच्छा, डेब्यू मैच में ये इसका ऑप्शन डी ठीक होगा। आबिद अली वो वैद प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में भी और टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की थी। MCQs 5, हलाकू खान सैक्ड बगदाद इन। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 1298 AD, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि AD किस चीज़ का एब्रीवेशन है, तो ये एनाडोनिक एब्रीवेशन है। और ये हलाकू खान जो थे ये पोते थे चंगेज़ खान के, और इन्होंने बगदाद पे हमला किया था और जो वहाँ पे मुसलमान वगैरह थे उनसे जो खिलाफत अब्बासिया थी उसका ख़ात्मा हो गया था 1298 में। MCQ 1258 में। MCQ 6, इन 1761 हु डिफीटेड मराठास। तो 1761 में जो पानीपत की थर्ड वार हुई थी, तो इसमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को शिकस्त दी थी। तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। MCQ 7, व्हेन बेनज़ीर भुट्टो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम। तो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की दूसरी वज़ीर आज़म 1996 में बनी थी। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 8, द सिस्टम ऑफ DRK रिमेन ऑपरेशनल ड्यूरिंग। तो ये DRK ये होता है कि बाईकैमरल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। 1921 से 1937 तक ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 9, द एज ऑफ कैद आज़म वास। तो उनकी जो एज थी वो 71 साल से ज़्यादा थी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, मोर देन 71 ईयर्स। MCQs 10, विच मुस्लिम लीडर सेड अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट एंड एंटी मुस्लिम एक्शन ऑफ कांग्रेस। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अच्छा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था या इसको लीड कौन कर रहे थे? ये महात्मा गांधी कर रहे थे। इसके अलावा इसका साल भी पूछ लिया जाता है, तो ये 1942 में थी क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये भी इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो उसको हम कहते हैं अगस्त क्रांति मूवमेंट, और ये 8 अगस्त 1942 में हुई थी, इसलिए इसको हम अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं। इस मूवमेंट का मकसद क्या था? पर्पज़ ये था कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म किया जाए, ब्रिटिश जो राज कर रहे थे उसको ख़त्म किया जाए। MCQs 11, लॉज ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंटेड बाय। तो लॉज ऑफ ग्रेविटी दिए थे हमें आइंस्टाइन ने। ऑप्शन ए ठीक होगा। वो जो एक एप्पल वगैरह गिरता है तो उसके बाद ये लॉज ऑफ ग्रेविटी आइंस्टाइन ने दिया था। MCQs 12, सन एक स्टार है। ऑप्शन ए ठीक होगा। और इसके अलावा एस्ट्रॉयड जो होता है ये बहुत ही छोटे इनर प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे ये प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। MCQs 13, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। नेपच्यून वो प्लैनेट है जो ज़्यादा टाइम लगाता है ऑर्बिट करने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सन के अराउंड। MCQs 14, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में जो पहली बार मरदमशुमारी हुई थी ये 1951 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, 1951। अच्छा, जो लास्ट भी पूछ लिया जाता है मरदमशुमारी कब हुई थी, तो ये 2017 में हुई थी। MCQs 15, विच नेशन हैड फील्ड अ सूट अगेंस्ट म्यांमार फॉर इट्स एलिज्ड रूल इन द रोहिंग्या जिनोसाइड केस एट द ICJ।
इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, गैम्बिया। अच्छा, ये रोहिंग्या जेनोसाइड केस क्या है? म्यांमार ने क्या किया था, बर्मा जो जिसका दूसरा नाम भी बर्मा है, तो बर्मा में जो ये एक गिरोह था रोहिंग्या, उसको बर्मा ने ये किया था कि वहाँ के उनकी शहरियत भी ख़त्म कर दी थी और उनका जो पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था रोहिंग्या वगैरह में। तो ये जो गिरोह था, इन्होंने फिर तंग आकर, ये तकरीबन 1992-93 की बात है, 1982 की। तो उसके बाद अब 2015-16 में जाके इस गिरोह ने, इस गुस्से की वजह से उनकी शहरियत ख़त्म हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे टेररिज्म शुरू कर दी थी म्यांमार बर्मा में। MCQ 16, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इज़ इन। तो ये सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स प्रेजेंट हैं ये USA में है, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 17, bees must collect nectar from approximately how many flowers to make 1 pound of honeycomb। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा, 20 मिलियन। MCQ 18, who took presidency of G20 from Japan recently। तो ये ऑप्शन बी ठीक होगा, सऊदी अरेबिया ने जापान से G20 की सदारत ले ली है। MCQ 19, इन इस्लामिक पोलिटिकल सिस्टम द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, अल्लाह। MCQ 20, नियर साइटनेस और मायोपा कैन बी करेक्टेड बाई। ये करीब नज़री जिसको हम कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो, कन्वेक्स लेंस के थ्रू सेट की जाती है। MCQ 21, कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, काटन। MCQ 22, द करंट पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इज़। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, फ्रांसिस। MCQ 23, द ओल्डेस्ट सीट ऑफ लर्निंग इन यूरोप इज़। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना। MCQ 24, विच यूनिट्स आर यूज टू मेजर एयर प्रेशर इन व्हीकल्स टायर्स। तो व्हीकल टायर्स में प्रेशर का जो यूनिट इस्तेमाल होता है, उसका ऑप्शन ए ठीक होगा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। MCQ 25, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। MCQ 26, अ गेम विच इज़ प्लेड बाय हॉर्स राइडर्स। तो उसको हम कहते हैं, ऐसी गेम जो हॉर्स राइडर्स प्ले करते हैं उसको हम पोलो कहते हैं, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 27, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस। जो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी सूबे का, तो वो चीफ सेक्रेटरी होता है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 28, नेम द गेम इन विच साइड्स ऑफ टीम्स आर चेंज आफ्टर एवरी गोल। तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, सॉकर। MCQ 29, द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल इज़। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, मोंटेगोमेरे। MCQ 30, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम। तो ये एरियल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जो कि लेज़र पे बेस करता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, इसराइल ने ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। MCQ 31, द एरिया लाइंग बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब इज़ कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं चच दुआब, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। अच्छा, इसको याद करने का तरीकाकार ये है, झेलम में से आपने जे ले लेना है, ठीक है, जैसे एंड पे जच दुआब के एंड पे जे आ रहा है, चनाब का उन्होंने क्या लिया, CH ले लिया है, तो इसको आपने इस तरह से याद करना है, चच दुआब। MCQ 32, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय। तो इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बुनियाद रखी थी, ये A.O. ह्यूम ने रखी थी। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कब रखी थी, ये 28 दिसंबर 1885 में रखी गई थी। MCQ 33, विच तुर्किश लीडर अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत। तो ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने की थी, इन्होंने की थी 1924 में, मार्च 1924 में। तुर्किश जो लीडर था, इसने ख़त्म कर दिया था खिलाफत को के इदारे को। MCQ 34, पनामा लेक कनेक्ट्स विच टू ओशंस। पनामा लेक पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को कनेक्ट करती है, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 35, इन 5026 मुग़ल एम्पायर फाउंडेड बाय। 1526 में मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी थी, ये बाबर ने रखी थी, जब पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में बाबर ने शिकस्त दे दी थी इब्राहिम लोधी को। MCQ 36, द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़। तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, अमेज़न। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, अगर वो पूछें लार्जेस्ट रिवर, फिर तो अमेज़न ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। अगर वो पूछते हैं लार्जेस्ट की जगह लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो फिर ऑप्शन बी ठीक होगा, नाइल, दरिया नील होगा अगर लॉन्गेस्ट पूछते हैं। MCQ 37, विच कंट्री प्लान्स टू बाय 12 JF-17A बुलाक थर्ड फाइटर जेट्स फ्राम पाकिस्तान। JF थंडर जो लेने का ये किसने प्लान किया था, तो जो अर्जेंटीना ने किया था पाकिस्तान से, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 38, विच साउथ एशियन कंट्री गेट नो मानसून रेन्स।
तो इसका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। बांग्लादेश में भी मानसून होती है, इंडिया में भी होती हैं, भूटान में भी होती हैं। MCQs 39, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? तो ये फॉरेन मिनिस्टर थे, इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 40, वेयर द फेमस बिल्डिंग चाबुर्जी लोकेटेड? चाबुर्जी लाहौर में है, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 41, द आर एक्चुअल ड्राइड फ्लावर्स बट यूज्ड एज स्पाइस? क्लोव्स, जो ऑप्शन बी ठीक होगा, क्लोव्स आर एक्चुअल ड्राइड फ्लावर्स बट यूज्ड एज स्पाइस। MCQs 42, with no air resistance regardless of their masses the bodies fall with? तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ बॉडीज फ्लो करती हैं जब उन पे कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो और उनके मैस को भी निगलेक्ट किया जाए। MCQs 43, मैथ का क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल 60 लीटर्स हैं मिक्सचर का, जिसमें हमारे पास दूध भी है और वाटर भी है, और इनकी रेशो है 2 रेशो, यानी मिल्क अगर 2% है, दो उसकी रेशो 2 है, तो वाटर की 1 होगी। अब इसको हमने 1:2 कैसे करना है कि कितना पानी और डाला जाए कि रेशो 1:2 हो जाए। अच्छा, इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है कि 2:1 है, तो 60 लीटर टोटल है, तो इसका ये हो जाएगा 40 लीटर हमारे पास हो जाएगा दूध और 20 लीटर हमारे पास हो जाएगा वाटर। 40 और 20 हो जाएगा 60। अब हमने इसको क्या करना है कि वाटर को डबल करना है, यानी वाटर को 20 से 40 करना है। तो इसको करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हमें इस तरह से करना पड़ेगा, वाटर हमें कितना लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा, तब जाके रेशो इक्वल हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। ऑप्शन सी ठीक है। MCQs 44, बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड? तो ये ई कॉमर्स कहलाता है, अगर हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 45, द जेमस्टोन रबी इज एक्चुअली विद ट्रेसेस ऑफ सम अदर एलिमेंट्स? ये जो जेमस्टोन रबी होता है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ट्रेसेस होते हैं। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 46, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम वन? अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड देखा जाए, अगर मैटर में पूछा जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एयर में टेम्परेचर पूछा जाए तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे ए गिवन है, लेकिन मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। MCQs 47, टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरा इन होली कुरान इज़? तो मदनी सूरा जो कुरान मजीद में है वो टोटल 28 है। ऑप्शन बी ठीक होगा। अच्छा, मदनी सूरा ये हिजरत के बाद हुई थी, इनको उतारा गया था। ये 622 में हिजरत हुई थी, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ 622 में, तब के बाद ये मदनी सूरा क्या हुई थी, नाजिल हुई थी 28। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 48, द नेम ऑफ कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन इन होली कुरान इज़? तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। हज़ूर पाक सल्लम के वो कौन से साथी हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में हुआ है? तो ये हज़रत ज़ैद बिन हारिस हैं, इनका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 49, द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज इज़? ये वकूफ़ अरफात होता है। ऑप्शन बी ठीक होगा। हज का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये वकूफ़ अरफात होता है। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 50, इसराइल इज़ द टाइटल ऑफ? इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 51, कलीमुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ? कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से कलाम करते थे। 52, विच बैटल इज़ कॉल्ड यौमुल फुरकान? तो बैटल ऑफ बदर का दूसरा नाम यौमुल फुरकान भी है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 53, खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद? खुंजराब पास चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 54, 2021 का जो नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसन है ये किसको दिया गया था? तो ये डेविड जूलियस और एल्डम पटापुशन को दिया था। इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। MCQs 55, द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज़? तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, टू बो डाउन द नेक, टू सीक सेफ्टी, टू ओबे। MCQs 56, द रियल नेम ऑफ शाह वली उल्लाह इज़? तो जो रियल नेम है शाह वली उल्लाह का वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 57, विच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ ग्रेडेड एज 1/3 ऑफ द होली कुरान? ये ऑप्शन बी ठीक होगा, अल अखलास। MCQs 58, कंट्रोल+A को यूज़ करके हम क्या करते हैं? तो इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को, अगर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो फिर हम कंट्रोल+A की जो की है उसको यूज़ करके हम होल सेलेक्ट को क्या कर सकते हैं, होल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक है। MCQs 59, कंट्रोल+W की हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी भी विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। तो कंट्रोल+W का हम की यूज़ करते हैं। MCQs 60,
डैश अलाउ टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर वेब पेज। हाइपर लिंक के थ्री हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा सकते हैं। MCQ जो 60 है इसका ऑप्शन बी ठीक है। MCQ 61 MS एक्सेल इज़। MS एक्सेल हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 62 विच की इज़ यूज टू ऐड कमेंट इन एक्सेल। हम जब एक्सेल में कमेंट भेजना चाहते हैं कि जो हमने वर्क किया है किसी दूसरे साथी को जब भेजते हैं, अगर उसने कमेंट करना हो कि ये फ़लाँ चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट जो की है वो शिफ्ट प्लस F2 के ज़रिए कर सकते हैं। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 63 इन MS एक्सेल नेम बॉक्स इज़ यूज टू ऑब्टेन ऑफ द करंट सेल। तो ये हम एड्रेस होता है जो करंट सेल का, अगर उसको हम देखना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं करंट सेल तक, तो उसके एड्रेस तक पहुँचने के लिए हम नेम बॉक्स को यूज़ करते हैं। तो MCQ 63 का ऑप्शन बी ठीक है, एड्रेस। MCQ 64 अलाउज टू प्रिपेयर एंड सेंड सम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। मेल मर्ज के थ्रू हम क्या करते हैं, मेल मर्ज को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ पर्सनस को एक ही मेल भेज सकते हैं। MCQ 65 इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस ई का जो की फंक्शन है, तो वो सेंटर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी टेक्स्ट को हमने पैराग्राफ या टेक्स्ट को सेंटर में लाइन करना हो, तो कंट्रोल प्लस ई का जो शॉर्टकट की है उसको हम यूज़ करते हैं। तो 65 का ऑप्शन बी ठीक होगा, सेंटर। MCQ 66 द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंटेड पेजेस। तो ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है प्रिंटेड पेज का, ये पोर्ट्रेट यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट का होता है, ऑप्शन डी ठीक होगा। MCQ 67 डैश स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल अकाउंट। मेल बॉक्स जो हमारे पास होता है ये स्टोरेज एरिया होता है ईमेल अकाउंट के लिए, ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQ 68 विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट इज़ ट्रू। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। इंटरनेट के रिलेटेड जो स्टेटमेंट ट्रू है, एक तो ये है कि इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़े रखता है। और दूसरा ये है कि इंटरनेट क्या यूज़ करता है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है। जैसे हमारे पास TCP है, ये एब्रीवेशन होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और IB जो हमारे पास होता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का एब्रीवेशन होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का। MCQ 69 इंटरनेट इज़ विच एनेबल एस टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल। इंटरनेट हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है पूरी दुनिया में, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 70 IP किस के लिए स्टैंड करता है, अभी मैंने पहले भी बताया ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए स्टैंड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का एब्रीवेशन होता है, तो ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 71 डैश इज यूज्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। तो हम FTP को यूज़ करते हैं, ये एब्रीवेशन होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, FTP। FTP को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट से कंप्यूटर तक कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MCQ 72 डैश इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग ऑन वर्क रिपोर्ट और परफॉर्मेंस। तो हम क्या चीज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट को यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQ 73 .ppt इज़ द एक्सटेंशन ऑफ। तो ये पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन होती है ये होती है .ppt की, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 74 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सीरीज़ ऑफ कमांड ग्रुप टुगेदर इज़ कॉल्ड मैक्रोज। मैक्रोज हमारे पास क्या होते हैं, सीरीज़ ऑफ कमांड होती है, ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQ 75 द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल इज़। तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। डॉक्यूमेंट 1 जो हमारे पास है ये न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल होती है। MCQ 76 कमांड इज़ यूज टू कन्वर्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट इनटू PDF डॉक्यूमेंट। जब हम किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम सेव एज की कमांड को यूज़ करके हम वर्ड को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बी ठीक है, सेव एज। MCQ 77 विच की इज़ यूज टू चेक स्पेल मिस्टेक। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना चाहते हैं तो फिर हम F7 को यूज़ करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक देख सकते हैं, ऑप्शन बी ठीक होगा, F7। MCQ 78 विच की इज़ यूज्ड फॉर पेस्टिंग द कॉपी टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को जब हम कॉपी कर लेते हैं तो पेस्ट करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी ठीक होगा। MCQ 79 डैश इज़ यूज्ड फॉर अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन MS एक्सेल। तो ऑप्शन बी ठीक होगा, डाटा सॉर्ट। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है MS एक्सेल में A to Z या फिर Z to A लिखा होता है, तो शॉर्ट में जाके वहाँ हम सेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी ठीक है। MCQ 80 विच शॉर्टकट की कम्बिनेशन रिसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट
टू डिफ़ॉल्ट फाउंड इन MS वर्ड, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करके हम हाइलाइटेड टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। MCQs 81 MS पावर पॉइंट जो मोशन होता है, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एनिमेशन स्कीम को यूज़ करते हुए इसको हम MS पावर पॉइंट मोशन में जो इफ़ेक्ट हैं उनको डाला जा सकते हैं एनिमेशन स्कीम को यूज़ करते हुए। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 82 डैश इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, तो ये ऑप्शन सी ठीक होगा। u@website.info को यूज़ करके इस तरह से पैटर्न होता है ईमेल का। ऑप्शन सी ठीक होगा। MCQs 83 डैश आर द मेथड्स टू इंसर्ट सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड, सेक्शन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए हम ऑड पेज भी यूज़ करते हैं, नेक्स्ट पेज भी यूज़ करते हैं, इवन पेज भी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज। MCQs 84 पेन कैन नॉट बी फाउंड इन पावर पॉइंट, तो ये वर्ड आर्ट का जो पेन होता है ये यूज़ नहीं होता पावर पॉइंट में। ऑप्शन बी ठीक है, वर्ड आर्ट। MCQs 85 इन MS वर्ड डैश इज यूज टू पुट एन एटम लिटल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, ये सब सब्सक्रिप्ट या ये अपर केस या लोअर केस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 86 सर्च इंजन यूज्ड सॉफ्टवेयर कॉल्ड टू सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट, तो ब्राउज़र हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर्च इंजन में किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। MCQs 87 एंड नोट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जब हम किसी भी एंड नोट को यूज़ करते हैं MS वर्ड में तो ये एंड पे होता है। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 88 हु इज़ इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं एसेला रुवान वीरा कौन। ऑप्शन सी ठीक होगा। सार्क के मैंने पहले भी बताया हुआ है कि टोटल 8 कंट्रीज़ हैं और इसके जो हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। MCQs 89 ज़िंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, ये शेर किसका है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ये इमाम बख्श नासिक का है। MCQs 90 जामे में फूला ना समाना मुहावरे का मफ़हूम है, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, नहायत खुश होना। MCQs 91 चित्राल दास्तान, हुंजा दास्तान और नांगा पर्वत के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, मुस्तंसर हुसैन तारड़। MCQs 92 पानी वानी रोटी वोटी खल्त गलत मल्त में कवायद की रूह से हर दूसरे लफ्ज़ को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन बी ठीक होगा, मोहमल कहेंगे। MCQs 93 जाड़े की चांदनी मफहूम है, तो इसका मतलब होता है बेकार चीज़। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 94 मगरबी तनकीद में अलवियत का नज़रिया किसका है, तो ये लान चाइनिस का है। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 95 पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, शेर में इस्तारा कितनी बार यूज़ हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा, 4 बार यूज़ हुआ है। MCQs 96 जो शेर लाना मुहावरे के मैनी हैं, ऑप्शन सी ठीक होगा, मुश्किल काम सर अंजाम देना। MCQs 97 दुरुस्त ज़रबुल मिसल की निशानदाही करें, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, अपने नैन गंवा के दर दर मांगी भीख। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 98 दर्ज झैल में से कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऑप्शन बी ठीक होगा। MCQs 99 कवायद की रूह और साख्त के एतबार से वो लफ्ज़ जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से ना बना हो अलबत्ता उससे आगे लफ्ज़ बन सकते हैं, इसको हम मस्तर कहते हैं। ऑप्शन ए ठीक होगा। MCQs 100 आसमान टूटना मुहावरे का मतलब है मुसीबत आना। आप सी ठीक।